हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक रेलेवेंट एसएससी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम साइंस के 25 प्रश्न लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, 4 वीडियो पहले भी अपलोड किए गए हैं साइंस के। अगर आपको शुरू से लेकर साइंस के प्रश्न पढ़ने हैं, याद करने हैं, तो आप पिछली वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको 0 से लेकर ऊपर तक के प्रश्न मिलेंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपको बायोलॉजी के भी डिस्कशन वीडियो, डिस्क्रिप्टिव वीडियो, जो एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया, इसका भी वीडियो आपको दिया गया एकदम डायग्रामेटिक तरह, डायग्रामेटिक के रूप में, मतलब पूरा फिगर के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। डिजिटल रूप में आपको पढ़ाया जाएगा। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी फ्रेंड्स। तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और साथ ही आप अपने दोस्तों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। फ्रेंड्स, आपको एक बात बताना चाहते हैं, हमारे हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोई भी वीडियो का पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में ही मिल जाएगा। उसमें आपको इंग्लिश के, साइंस के, जीके के 50 प्रश्न मिलेंगे। लगभग 100 से 150 प्रश्न आपको रोज़ मिलेंगे। क्यूज़ के रूप में आप उसमें सेट मार सकते हैं। आपको प्रश्न याद करने के लिए नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, आपको उसमें सेट मारने के लिए प्रश्न मिलेंगे, जो जिसमें A, B, C, D ऑप्शन रहेगा। आप उसमें ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि मैंने कितने आंसर मारे हैं। तो फ्रेंड्स, आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो पत्ती का जो रंग होता है वह हरा होता है पर्णहरित के कारण। पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला फ्रेंड्स, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल में कठोरता होता है वह अस्थायी, यानी कि अस्थायी और अस्थायी में अंतर क्या है? अस्थायी कठोरता उसे कहते हैं जो कभी दूर नहीं होगा, और अस्थायी कठोरता उसे कहते हैं जो किसी भी वक्त दूर हो सकता है। तो जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के कारण। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। अगला प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता डायोप्टर में व्यक्त की जाती है? किसी लेंस की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? तो किसी लेंस की क्षमता डायोप्टर में व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, दूध से दही जमने में यानी जमाने में कौन सा जीवाणु काम आता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दूध से जो दही जमता है वह लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। और एक फ्रेंड्स, एक प्रश्न और भी पूछे जाते हैं कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। दोनों फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने का सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो धोने का सोडा। फ्रेंड्स, धोने का सोडा को खाने का सोडा नहीं कहते, बेकिंग सोडा को खाने का सोडा कहते हैं। धोने का सोडा सिर्फ इससे कपड़ा धोया जाता है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। खाने का सोडा अलग होता है। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। जो मूत्र का पीला रंग होता है वह उसमें यूरोक्रोम की मात्रा होता है, जिसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की कमी के कारण मनुष्य अनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं? तो आयरन यानी कि फेरस की कमी के कारण कोई भी मनुष्य में, लोहा की कमी के कारण कोई भी मनुष्य या स्त्री अनीमिया से ग्रसित हो जाता है। अनीमिया रोग होता है जिसे खून की कमी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? यानी कि ट्रिपल एंटीजन है वह किन 3 रोगों से बचाता है? तो पहला काली खांसी, दूसरा टेटनस और तीसरा डिप्थीरिया। काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया ट्रिपल एंटीजन से बचाता है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी क्यों होती है? इसका क्या कारण है? तो स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ बहुत पतली होती है, तीखी होती है। तो स्त्री और बच्चों की आवाज़ का आवृत्ति उच्च होता है। उच्च आवृत्ति के कारण स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है। अगला प्रश्न है, गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है? तो हीलियम गैस। गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है फ्रेंड्स? तो हीलियम गैस भरा जाता है। अगला प्रश्न है,
पौधे श्वसन करते हैं, तो पौधे कैसे सांस लेते हैं? तो पत्तियों के द्वारा पौधे श्वसन करते हैं, पौधे श्वसन करते हैं पत्तियों के द्वारा। अगला प्रश्न, किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह जो होता है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह घूमते हैं वह एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, जिसके कारण वह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अगला प्रश्न, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है 16 नंबर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, तो डीएनए द्वारा। यानी कि अगर कोई भी रोग माता या पिता को है तो वह रोग उसके बच्चे को भी हो सकता है। इसी को कहते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना, चाहे वह रोग हो, चाहे वह कोई भी सूचना हो, चाहे वह कोई भी आदत हो, तो वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण, बदलना, स्थानांतरित करना किसके द्वारा होता है? तो डीएनए के द्वारा होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, सिनेवार किसका अयस्क है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पारा का अयस्क है। सिनेवार पारा का अयस्क है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन है? तो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है लैक्टोमीटर। ये फ्रेंड्स पहले ही मैंने बताया था, ये प्रश्न दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो सबसे ऊपर स्पेक्ट्रम में लाल होता है, लाल रंग सबसे ऊपर होता है, और सबसे नीचे भी होता है, यानी कि वायलेट, वैगनी कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम में सबसे ऊंचा सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे वायलेट रंग, जिसे वैगनी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र में पहाड़ और पर्वत को दर्शाया जाता है किससे? तो लाल रंग से। मानचित्र में पहाड़ और पर्वत को किससे दर्शाया जाता है, किस रंग से? तो लाल रंग से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो लाल त्रिकोण का संबंध, जैसे देखिए फ्रेंड्स, लाल त्रिकोण इस तरह से होगा, तो लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो परिवार कल्याण से संबंधित है। लाल त्रिकोण का संबंध परिवार कल्याण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी श्वेत है और दूध भी श्वेत होता है, तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, किसे कहते हैं हरित क्रांति के जनक? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ये 2020 में बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछे गए हैं। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहते हैं, और हमेशा रेलवे के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे SM गुड्स गार्ड, TC TT क्लर्क, किसी भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, श्वेत क्रांति हो या फिर हरित क्रांति के जनक हो। तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न और सबसे अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, सार्स क्या है? तो सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाला बीमारी है। विषाणु के द्वारा, जीवाणु नहीं, विषाणु के द्वारा फैलने वाला, वायरस के द्वारा फैलने वाला बीमारी है, जिसे सार्स कहते हैं। सार्स का फ्रेंड्स फुल फॉर्म क्या होता है? तो सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, जिसे एड्स रोग सार्स के कारण होता है। एड्स रोग इसे समझिए तो सार्स रोग क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। तो फ्रेंड्स, ये थे साइंस के 25 प्रश्न। तो आगे आपको और भी प्रश्न मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। आप हमारे वीडियो पर माइंड कंसंट्रेट करके पढ़ते रहे फ्रेंड्स, और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन करें। आपको इसका हर वीडियो का आपको PDF उसमें मिल जाएगा, और आपको 150 प्रश्न आपको उसमें क्यूज़ करने के लिए मिलेंगे, सेट के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।